सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शमसी और आज मैं पेश कर रहा हूं प्रसिद्ध इतिहासकार श्री गिरिराज नंदन द्वारा लिखित कठेरिया वंश के इतिहास पर हुआ चंद्रवंश। चंद्रवंश दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं। नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। प्रारंभिक चरण में इस जाति को एक योद्धा जाति कहा जाता था। ये एक मार्शल कौम यानी कि योद्धा जाति रही है, जिनका इतिहास हमेशा से देश की सुरक्षा और मान सम्मान की रक्षा के लिए त्याग करने और मर मिटने का रहा है। प्राचीन काल में राजे रजवाड़ों के समय ये अग्रिम पंक्ति के योद्धा थे, जिनके बिना युद्ध करना संभव ही नहीं था। ये उच्च कोटि के धनुषधारी हुआ करते थे, जो युद्ध में पहला आक्रमण करते थे। धानु समझा की गाथा का मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक पद्मावत में इस बात का उल्लेख भी किया है। दोस्तों, मध्यकाल में इस जाति ने मुगलों के खिलाफ युद्ध में राजपूत राजाओं का साथ दिया था। राजपूत राजाओं के पराजय और समय के साथ धनुषवाड़ की उपयोगिता खत्म होने से धनुषधारी होना इनका पारंपरिक पेशा नहीं रहा और इन्हें गुमनामी का जीवन जीना पड़ा। इन्हें अपना पारंपरिक काम छोड़ना पड़ा और जीवन यापन के लिए छोटे मोटे कार्यों को अपनाना पड़ा, जिससे ये सामाजिक सोपान में नीचे जाते रहे। इतिहास में देखा जाए तो दोस्तों, धानु समाज के लोग पन्ना धाय को अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ राजवंश की रक्षा की थी। कर्तव्य परायणता और त्याग के लिए मेवाड़ के इतिहास में पन्ना धाय का नाम उतने ही आदर, सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है जितना महाराणा प्रताप का। वहीं आजादी की लड़ाई में इस समाज का अहम योगदान रहा है। बंगाल विभाजन के बाद देश के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी को गले लगाने वाले बिहार के प्रथम रामफल मंडल ही हैं, जिन्होंने 24 अगस्त 1942 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के वरीय पुलिस पदाधिकारियों को मौत के घाट उतारकर आजादी का शंखनाद किया था। हत्या के आरोप में उन्हें 23 अगस्त 1943 को भागलपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। दोस्तों, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इस जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली आदि में इन्हें अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस जाति के लोग भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में निवास करते हैं। भारत और नेपाल में इस जाति के लोग अधिक संख्या में पाए जाते हैं। बिहार में इस जाति की अच्छी खासी आबादी है। यहाँ इन्हें कुछ अन्य जातियों के साथ राज्य की कुल आबादी का 32% बनाने वाली निम्न पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वहीं साल 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश और दिल्ली में इनकी आबादी के अनुसार 6,51,355 और 76,815 पाई गई थी। नेपाल देश की बात करें